निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। जब तक आपके पास चाबी है और आपका शरीर चलता फिरता है, मजबूत है, तब तक तो आप पिता हो, माता हो। बाद में आप डस्टबिन का सामान हो। अरे तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, और देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। भरोसा केवल भगवान पे करना चाहिए। इन मिट्टी के खिलौनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये भरोसा तोड़ देते हैं। भरोसा यदि नहीं तोड़ने वाला है तो मीरा का श्याम और तुलसी का राम। हो जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न मन को, कहीं चोट लग जाए न मन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। किसी का कोई रिश्तेदार निर्धन हो तो लोग उससे बच के निकलते हैं, उन्हें भी कुछ मांग नहीं ले। कैसे बच के निकलते? जैसे गिरती हुई दीवार से लोग बच के निकलते, उनके ऊपर नहीं गिर जाए, ऐसे ही गरीब के रिश्तेदार उससे बच के निकलते हैं, ये कुछ मांग नहीं ले। ओ कहीं चोट लग जाए न मन को, कहीं चोट लग जाए न मन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, और देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
सरल संत का मूल नाके, सरल संत का मूल नाके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके, हो जाए दीदार हमने देख लिया, हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहते हैं संतों का आदेश यही है, संतों का आदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। इसमें राजेश नाम आया। ये भजन साकेतवासी राजेश रामायणी राजेश्वरानंद सरस्वती का है। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। हरि सुमरण है सार हमने देख लिया, हरि सुमरण है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति बूंद श्री राम है चातक तुलसीदास। भरोसा करना है तो एक राम जी से, दूसरे पे भरोसा मत करो। दूसरे का भरोसा टूटने वाला है, दूसरी जगह हमें धोखा मिल सकता है, परंतु भगवान पे जिसने भरोसा किया उसको कभी धोखा नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान की डिक्शनरी में धोखा शब्द है ही नहीं, छल कपट है ही नहीं। भगवान निश्चल है, न छल है न कपट है। और भगवान निश्चल के साथ साथ भगवान के भक्त भी निश्चल होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो मैं तो निश्चल हुई, मेरे भक्त भी निश्चल होते हैं। इसलिए भरोसे की बात अपन कर रहे थे कि भरोसा यदि अपने को करना है तो केवल भगवान पे भरोसा करना है, दूसरी चीज़ों पे, संसार की चीज़ों, विषय वस्तुओं, व्यक्तियों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब भक्ति के वे पुत्र ज्ञान और वैराग्य जीर्ण अवस्था में पड़े। नारद जी से उनका उपाय पूछा कि इनका क्या करें। नारद जी ने गीता को श्लोक इत्यादि सुनाए, कुछ तो हिले डोले, परंतु उनका कुछ भी नहीं हुआ। तब नारद जी ने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, बड़े बड़े मनीषियों से पूछा कि इनका क्या किया जाए। तो व्योम वाणी हुई कि उद्यम करो। उद्यम क्या करें? अब उद्यम
का अर्थ समझने के लिए नारद जी जो है वृंदावन से बद्रीनाथ गए, इसी धाम से। और बद्रीनाथ में अपने चारों भाई सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को जाकर के कहा, उन्होंने जब नारद जी को देखा कि तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है, इनने सारी कथा सुनाई, कलयुग में ये हो रहा है। तो बोले भागवत की कथा जो है श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता सुकादि भी, यानी सुखदेव के द्वारा गाया हुआ जो गीत है, सुख गीत भी इसको कहते हैं भागवत। यहाँ आता है कि श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता सुकादि भी, यानी सुखदेव जी के द्वारा जो गाया हुआ गीत है, वह भागवत की कथा यदि उन ज्ञान और वैराग्य को सुनाई जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। कौन सुनाए? सनत कुमार जी से प्रार्थना की। सनत कुमार जी बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार आए और हरिद्वार में जो आनंद घाट है, उस आनंद घाट पर रेत का एक ऊंचा टीला बनाया, मतलब व्यासपीठ बनाई रेत की। पहले ऐसी व्यासपीठ नहीं रहती थी, पहले की कथा ऐसा इतना साजो सामान नहीं रहता था, यानी ऐसा एक ऊंचा स्थान बना देते थे जिससे वक्ता का मुंह सबको दिखे और वक्ता अपनी कथा बोलता था। तो रेत का एक टीला बना दिया, उसको उस पे सनत कुमार जी को बिठाल दिया और सनत कुमार जी ने, नारद जी ने उस कथा का बड़ा प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार करके वहाँ भृगु, वशिष्ठ, चमन, गौतम, मेधातिथि, देवलोक, देवरातो इत्यादि, राम, परशुराम, गादिसुत, विश्वामित्र इत्यादि सब ऋषि आए, सब तीर्थ स्थान पर आए और कथा प्रारंभ हुई। तो कथा में सनत कुमार जी ने पहला शब्द क्या कहा, यानी सनत कुमार जी ने हरिद्वार में जो कथा की उसमें पहले ही बोले हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सदा सेव्या यानी ये सदा सुनने लायक है। आदमी सोचता है एक बार सुन ली, दो बार सुन ली, अच्छे अच्छे वक्ताओं की सुन ली, अब क्या सुने। परंतु भागवत क्या कहती? सदा सेव्या, रोज सुनो, किसी से भी सुनो। अरे भागवत में क्या रखा? सब तो मालूम, ध्रुव प्रहलाद की कथा है, सब कृष्ण भगवान का चरित्र, सब तो मालूम है, ऐसा लोग कह देते। क्या रखा है? जबकि भागवत में जो रखा है वो इस संसार में कहीं भी नहीं रखा है, क्योंकि भागवत में मुक्ति छिपी है और संसार का सारा वैभव एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए और उससे कहे कि इस धन संपदा ऐश्वर्य से तू अपनी मुक्ति प्राप्त कर ले, तो संभव नहीं है। इसलिए सनत कुमार जी बोले कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ये बार बार सुनो, सदा सुनो, इससे कभी दूरगामी मत बनो, इससे कभी मुख मत मोड़ो। इस सदा सेव्या यानी सदा सुनने से होता क्या है, लोगों ने पूछा। तो सनत कुमार जी कहते हैं यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये भागवत की कथा भगवान हरि को आपके चित्त में चिपका देती है, फिर दूसरी चीज चित्त में नहीं रह जाती, एक ही चीज रहती, भगवान। और जब भगवान चित्त में चिपक जाता है, हरिश्चित्तम समाश्रयेत, तो उस जीव का कल्याण अवश्य संभावी हो जाता है, फिर वह संसार में भटकने वाला नहीं रह जाता। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासीत। जब वह कथा गाई गई तो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए, तरणौ गृहीत्वा यानी युवा हो गए। यानी कथा हुई हरिद्वार में और वो यहाँ अचेत पड़े थे। कथा का प्रभाव देखो आप, संकल्प का, यानी जिनके लिए कल्याण के लिए अपन संकल्प करके भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा कराते हैं, उनका
कोसों दूर की तो बात छोड़ो, परलोक में भी कल्याण होता है। ऐसी ये भागवत की कथा है, जिनके निमित्त ये कथा कराते हैं, जिनके निमित्त की जाती है। अब यहाँ से हरिद्वार मान के चलो अब 500-600 किलोमीटर तो होगा। उसकी ओरा देखो आप उस कथा की, उस कथा वहाँ हुई और उसका प्रभाव यहाँ वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े थे, वे तरुण हो गए। व्यास जी लिखते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासित। अच्छे भगवान का कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भागवत में शुरू में भी आया और आखिरी में भी आया। एक ही कीर्तन आया, दूसरा कोई कीर्तन नहीं आया, और लोग इसी को नहीं गाते हैं, बाकी सब गाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण